मुश्किल वक्त से घबराना नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर तसल्ली दे दी। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, जब इस्लाहात करते हैं तो वक्त लगता है। काबीना इजलास में वजीर घबराए होते हैं कि महंगाई हो गई। महंगाई के जिम्मेदार को छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर पकड़ेंगे, तब्दीली लेकर आएंगे। कामयाब जवान ऐसा प्रोग्राम है जिसे कौमें बनती हैं। लोगों में मायूसी ना फैलाएं, उम्मीद की किरण दिखाएं। वज़ीर आज़म की कराची में कारोबारी बरादरी से बातचीत। कहा, आप टीवी पर मायूसी की बातें करते हैं, हुकूमती पॉलिसी दुरुस्त है, हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। बिजनेस कम्युनिटी ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो मायूसी नहीं फैलाते, हक़ाइक़ बताते हैं। शरह सूद और बिजली और गैस के बिल बढ़ने पर पैदावारी लागत में इजाफा हो गया। सनतें चल पा रही हैं, ना सरमायाकारी आ रही है। मुश्ताक महर को आईजी सिंध बनाने का फैसला। कराची में वजीर आजम और वजीर आला सिंध की मुलाकात में कुराफाल मुश्ताक महर के नाम निकला। मुश्ताक महर की तैनाती का नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान। 2 रोज बाद आईजी सिंध का चार्ज संभालेंगे। मुश्ताक महर कराची पुलिस चीफ के ओहदे पर भी तैनात रह चुके हैं। सिलेक्शन प्रमोशन बोर्ड का इजलास। पुलिस सर्विस ग्रुप के 10 ऑफिसर्स को 20 से 21 ग्रेड में तरक्की देने की मंजूरी। डायरेक्टर FIA सिंध जोन सुल्तान ख्वाजा, DIG हेडक्वार्टर अब्दुल खालिक, तारिक मलिक और रज़ाक चीमा की ग्रेड 21 में तरक्की। DIG उमर शेख, इश्तियाक अहमद खान और फयाज अहमद भी तरक्की पाने वालों में शामिल। साबिक हुक्मरानों से गैर मुल्की दौरों में गैर जरूरी अखराजात की रकूम वापस लेने का फैसला। 2008 से 2018 तक सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत के 9 गैर मुल्की दौरों में गैर जरूरी अखराजात का मामला सामने आया। सरबराहान और फैमिलीज के इलाज पर खर्च रकूम वापस ली जाएंगी। निजी सिक्योरिटी, कैंप ऑफिस और तफरीह की मद में खर्च रकूम भी वापस ली जाएंगी। काबीना को आज पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाएगी। कज़ाफी स्टेडियम में तीसरा T20 बारिश की नजर। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान की जीत का स्कोर 2-0। तीसरे मैच में बारिश के बायस एक गेंद भी नहीं फेंकी जा सकी। ऑनलाइन टिकट खरीदने वालों को पैसे वापस करने का फैसला। उधर बाबर आजम मैन ऑफ द सीरीज करार। T20 रैंकिंग में पाकिस्तान की नंबर 1 पोजीशन बरकरार। बांग्लादेश की टीम दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गई। PSL 5 की थीम सॉन्ग की वीडियो आज रिलीज की जाएगी। अली असमत, आरिफ लोहार, हारून और आसिम अजहर ने आवाज का जादू जगाया। वीडियो में कई खिलाड़ी जलवागर होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की टिकट्स की फरोख्त भी आज शुरू होगी। मैचेस कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में 20 फरवरी से 22 मार्च तक खेले जाएंगे। हमसा हो तो सामने आए। चीनी हसीना ने अनोखे और मुनफरिद अंदाज में दरिया अबूर करके सबको हैरान कर दिया। हसीना ने ना सिर्फ बांस पर तवाज़ुन बरकरार रखा बल्कि डांस मूव्स भी पेश की। जब अपना आईनी किरदार अदा करेंगी और हर हुकूमत अपने अपने उस आईनी रोल के अंदर रह के अवाम के मसाइल का तदारक करेगी तो पाकिस्तान जो है वो हकीकी मंजिल की तरफ जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस हकीकत से आगाह हैं कि कराची कारोबारी जो आपके प्रपोजल्स, प्रोजेक्ट्स और सरगर्मियाँ उनकी जन्मगाह है और कराची पाकिस्तान के मुआशी इंडिकेटर्स को इम्प्रूव कराने, बेहतर बनाने और दुनिया भर में पजीराई दिलवाने में एक कलीदी किरदार अदा करता है। कराची से जो कारोबारी और सरमायाकारी के लिए आवाज़ उठती है उसकी गूंज जो है वो पाकिस्तान में सुनाई देती है। तो कराची की कारोबारी कम्युनिटी की नब्ज़ को
जांचना और उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना पूरे पाकिस्तान के कारोबारी हजरात की हमेशा निगाहें मरकूज रहती हैं कराची वालों की तरफ। तो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कराची की जो कारोबारी कम्युनिटी मिली है और वज़ीर आज़म की मईशत को बेहतर बनाने और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से उठाए गए जो इक़दामात हैं उन पे उन्होंने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर मईशत के इस्तेहकाम को अवाम के रिलीफ के साथ जोड़ा है कि वो तमाम कारोबारी हजरात जो बैरून मुल्क बैठे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान भर से जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ जुड़े वो बैन अल-अक़वामी कंपनीज़ हैं जो किसी न किसी पाकिस्तानी के ज़रिए जेवी करके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना चाहती हैं, तो उनको भरपूर तावन का यकीन दिलाते हुए एक दफ़ा फिर इस अहद को दोहराया कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए पुरज़म है और इस ख्वाब को जो कराची की तरक्की के साथ जुड़ा पाकिस्तान की खुशहाली का ख्वाब है उसको हकीकत में बदलने के लिए दिन रात कोशां है। कारोबारी बरादरी का वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत और पॉलिसियों पर एतमाद हमारी मुल्की मईशत के दुरुस्त सिमत पर गामज़न होने का वाज़िह सबूत है। दूसरी जो अहम चीज़ आज कराची में वज़ीर आला सिंध के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो 162 अरब का फंड जो कराची के लिए बेहतरी के लिए वहाँ मुख्तलिफ मनसूबों के लिए वफाकी हुकूमत ने ऑलरेडी एलोकेट किया हुआ है, उन मनसूबों की पेशरफ्त के हवाले से भी बातचीत हुई है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर आला को सिंध के अवाम के लिए वो तमाम बुनियादी हकूक जो उनका आइनी हक भी है उनको वफाकी सतह पे फराहम करने के लिए जो वसाइल दस्तयाब हैं उसमें सिंध के हिस्से के मुताबिक हर तरह की तावन की पेशकश की है। और इसके साथ साथ चूँकि पाकिस्तान की तरक्की कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी खुशहाली के एजेंडे पर हम सब एक हैं और सिंध को मसाइल और करप्शन से पाक करना और अवाम की तरक्की और वफाक पाकिस्तान को मजबूत बनाने का जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ख्वाब है उसको उन्होंने फिर दोहराया और तवक्को ज़ाहिर की कि सिंध के अंदर जो हमारे अदारे हैं वो फ़ाल होंगे, वो तमाम बुनियादी हकूक जो उनका आइनी हक भी है उनको वफाकी सतह पे फराहम करने के लिए जो वसाइल दस्तयाब हैं उसमें सिंध के हिस्से के मुताबिक हर तरह की तावन की पेशकश की है। और इसके साथ साथ चूँकि पाकिस्तान की तरक्की कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी खुशहाली के एजेंडे पर हम सब एक हैं और सिंध को मसाइल और करप्शन से पाक करना और अवाम की तरक्की और वफाक पाकिस्तान को मजबूत बनाने का जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ख्वाब है उसको उन्होंने फिर दोहराया और तवक्को ज़ाहिर की कि सिंध के अंदर जो
हमारे अदारे हैं वो फ़ाल होंगे।